हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन की रेलवे सामान्य अध्ययन बुक के बारे में। इस बुक के अंतर्गत काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको हम इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। इससे पहले भी इन टॉपिक्स पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज बन चुकी हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से होंगे उन सभी को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9। ये जो 9 देश हैं इनमें 7 स्थलीय देश हैं और 2 जलीय देश हैं। जो 7 स्थलीय देश हैं इनके नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यदि आप इनको मैप में देखना चाहो तो ये रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये वो देश हैं जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है और स्थलीय सीमा साझा कितनी करता है? 15,200 किलोमीटर की। नेक्स्ट, 2 जलीय देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। ये दोनों के दोनों देश हिंद महासागर में पड़ते हैं। अगर आप इनको मैप में देखना चाहो तो इनकी लोकेशन रही ये है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये दोनों के दोनों इंडियन ओशियन में पड़ने वाली कंट्री हैं जो कि भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जल एवं स्थलीय सीमा से लगा पड़ोसी देश कितने हैं? 3। कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये 3 देश ऐसे हैं जिनके साथ में भारत अपनी जलीय सीमा और स्थलीय सीमा को शेयर करता है। ये रहे मैप पर। देखो यहाँ पर आप देखोगे ये सारी की सारी सीमा हम किसके साथ टच कर रहे हैं? वाटर बॉडीज़ के साथ में टच कर रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ में ये वाली सीमा कौन सी है? स्थलीय सीमा। नेक्स्ट, बांग्लादेश के साथ में ये वाली सीमा कौन सी है? स्थलीय सीमा है। और यहाँ पर जो सीमा देखोगे आप ये सारी की सारी जलीय सीमा है। ऐसे ही म्यांमार के साथ में ये वाली बाउंड्री कौन सी है? स्थलीय सीमा। और जो नीचे वाली इसकी बाउंड्री है ये कौन सी होगी? जलीय सीमा। तो 3 देश ऐसे हैं जिनके साथ में हम जलीय और स्थलीय सीमा शेयर करते हैं जिनके नाम है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में देश कितने हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं जिनके नाम है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। कितने देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? 5 देश। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब लगाओ अविभाजित भारत से, तो 3 कंट्री तो आपके एकदम से याद हो जाएंगी क्योंकि भारत का ही पार्ट कौन थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश भी। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। भाई भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है तो 3 कंट्री तो अपने आप आ जाएंगी। और 2 कंट्री और याद रखनी है आपको, नेपाल और भूटान। जो कलर्ड मैप है ना यहाँ पर, ये भारतीय उपमहाद्वीप को ही शो कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे इसमें नंबर फर्स्ट पाकिस्तान, नंबर सेकंड इंडिया, थर्ड नेपाल, 4th नंबर पर भूटान और 5th नंबर पर बांग्लादेश। तो ये 5 कंट्रियाँ हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप को प्रदर्शित कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। यानी कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग कर लेते हैं। अगर आप इनको मैप पर देखोगे तो आपको इजीली दिखाई देगा। ये रहा श्रीलंका, ये रहा इंडिया, ये वाला इंडिया है भाई, ठीक है। यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट है और यहाँ पर केरला राज्य है। तो ये मैप किसका है? इंडिया का और ये श्रीलंका का। साथ में आप देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है? गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। और ये दिखाई दे रहा है आपको पाक स्ट्रेट लिख रहा है यहाँ पर। देखो, जो स्ट्रेट होती है उसके 2 काम होते हैं। एक काम होता है उसका कि 2 लैंड बाउंड्री को आपस में अलग करना, और साथ ही साथ आप देखोगे 2 वाटर बाउंड्री को आपस में कनेक्ट करना। ऐसे ही जो ये पाक स्ट्रेट है ना, पाक स्ट्रेट 2 लैंड बाउंड्री को अलग कर रही है, यानी कि 2 भूमि क्षेत्रों को अलग करने का काम कर रही है। कौन? पाक स्ट्रेट। एक तो किसको? इंडिया को, और दूसरा श्रीलंका को। यानी कि इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रही है? पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि 2 वाटर बाउंड्री को किसको कनेक्ट कर रही है। तो 2 वाटर बॉडी कौन कौन सी? एक तो गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ने का काम कौन कर रही है? पाक स्ट्रेट। ध्यान रखना है आपको। इनकी लोकेशन भी कभी कभी नॉर्थ से साउथ में लगाने को पूछ ली जाती है। सबसे ऊपर पाक बे है और यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ पर आएगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ भी कभी कभी लगाने को पूछ ली जा सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय
स्थल सीमा है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। देखो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ में हम कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? 4096.7 किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें किसके साथ में शेयर करते हैं, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में हम 106 किलोमीटर की बाउंड्री टच करते हैं। कौन से वाली? लद्दाख के साथ में। और लद्दाख वर्तमान में क्या है? यूनियन टेरिटरी है। यदि आप इसको मैप में देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा। देखो जो ये बाउंड्री है ये वाली, यहाँ पर ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर जो सीमा टच होती है ये 106 किलोमीटर वाली बाउंड्री ये रही। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। जब आप इसको मैप में देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये लोकेशन रही बांग्लादेश की, यहाँ पर इस साइड से, नीचे से और इस साइड से, यानी कि तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। और त्रिपुरा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? तो वो बनता 21वें नंबर का। कब बना था? 21 जनवरी वर्ष 1972 ईस्वी में। और 1972 में तीन नए राज्यों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से? 19, 20 और 21। 21वें नंबर का कौन सा था? अभी बताया, त्रिपुरा। और 20वें नंबर का कौन बना था? तो वो था मणिपुर। और 19वें नंबर का कौन था? मेघालय। एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। मेघालय की लोकेशन कहाँ पर है? ये रही मेघालय की लोकेशन। और वहीं मणिपुर की लोकेशन क्या है? ये रही। और त्रिपुरा की लोकेशन ये रही। ठीक है, ये वाली जो लोकेशन है किसकी है? मेघालय। ये किसकी है? मणिपुर। और ये त्रिपुरा रहा। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है तो कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका समुद्र में पड़ने वाला भारत का सबसे पड़ोसी देश है। और दूसरे नंबर का है इंडोनेशिया। जब आप इसको मैप में देखोगे तो ये लोकेशन रही श्रीलंका की। तो श्रीलंका समुद्र में पड़ने वाला भारत का सबसे पड़ोसी देश है। और श्रीलंका कहाँ पर पड़ता है? इंडियन ओशियन में। ऐसे ही जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का नंबर कौन से स्थान पर आता है? सेकंड नंबर पर। यानी कि सबसे पहला कौन है समुद्री पड़ोसी देश? श्रीलंका। और दूसरा इंडोनेशिया। क्योंकि जो इंडोनेशिया है ये पड़ता है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप का एक द्वीप है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। और इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। याद रखना, सुमात्रा द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 190 किलोमीटर है कुल। ठीक है, तो इंडोनेशिया क्या है? सेकंड नंबर का सबसे पास में पड़ने वाला कंट्री है। देखो मैं इसको आपको मैप से दिखा देता हूँ। ये रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक द्वीप पड़ता है सुमात्रा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वेस्ट सुमात्रा लिख रहा है, यहाँ पर नॉर्थ सुमात्रा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा सुमात्रा द्वीप है। ऐसे ही भारत का एक द्वीप पड़ता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो दक्षिणतम भाग है वो कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। याद होगा आपको कि जो इंदिरा पॉइंट है वो किसका पार्ट है? ग्रेट निकोबार का पार्ट है। इसी प्रकार आप देखोगे कि जो भारत का द्वीप ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का द्वीप कौन सा? सुमात्रा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो केवल और केवल कितनी है? 190 किलोमीटर है। ठीक है, और जो ये इंदिरा पॉइंट है ये किसका पार्ट है? ग्रेट निकोबार का है। वर्ष 2004 में एक सुनामी आई थी जिसके कारण आज के समय पर ये क्या हो चुका है? जलमग्न हो चुका है, यानी कि पानी में डूब चुका है। कौन? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका भारत का सबसे पड़ोसी समुद्री देश है। ये रही लोकेशन श्रीलंका की और ये रही ऊपर भारत की लोकेशन। तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है। अभी हमने श्रीलंका से रिलेटेड एक क्वेश्चन और डिस्कस करा था, पाक स्टेट, कि जो पाक स्टेट है वो क्या करती है? स्टेट का काम होता है दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करना। तो एक वाटर बॉडी कौन सी हुई? बे ऑफ बंगाल, जिसको ये कनेक्ट कर रही है। किससे कर रही है? बे ऑफ बंगाल को किससे कनेक्ट कर रही है? मन्नार की खाड़ी से, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार से। और गल्फ ऑफ मन्नार किसका पार्ट है? तो भाई वो है लक्काद्वीप सी का, यानी कि लक्काद्वीप सी का पार्ट कौन है? गल्फ ऑफ मन्नार। या तो कह लो बे ऑफ बंगाल को लक्काद्वीप सी से जोड़ रही है, या फिर बे ऑफ बंगाल को मन्नार की खाड़ी से जोड़ रही है। और इसके बीच में जो आपको ये ब्रिज दिखाई दे रहा है यही है वो राम सेतु, जिसको मतलब कि एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एडम्स ब्रिज है वो भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर से शुरू होता है। कहाँ से? धनुषकोडी से। ये रहा धनुषकोडी, दिखाई दे रहा है। तो धनुषकोडी से प्रारंभ होकर ये कहाँ तक जाता है? श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है। समझ आया?
पंबन द्वीप पर ही क्या बचा हुआ है, रामेश्वर। ये जो रामेश्वर दिखाई दे रहा है आपको, ये पंबन द्वीप पर ही बसा हुआ है। तो पंबन द्वीप के धनुषकोडी से प्रारंभ होकर ये जो एडम्स ब्रिज है कहाँ तक जाता है, मन्नार तक जाता है। और मन्नार किसका द्वीप है, ये श्रीलंका का द्वीप है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि कभी कभी आपसे नॉर्थ से साउथ लोकेशन लगाने को पूछा जा सकता है। तो सबसे ऊपर क्या पड़ती है भाई, बे ऑफ बंगाल। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, पाक स्टेट दिखाई देगी, ये रही पाक स्टेट। और इसके नीचे आपको दिखाई देगा क्या, गल्फ ऑफ मन्नार। याद हो गए होंगे अब आपके। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन, ग्रेट चैनल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और म्यांमार। जब आप भारत का वर्ल्ड मैप देखोगे तो वर्ल्ड मैप में आपको दिखाई देगा कि जितने भी कंट्री, जैसे इंडिया का मैप है, जितनी भी कंट्री भारत के इस साइड में पड़ेगी वो कौन सी होगी, पूर्वी देश होंगे। इधर पड़ेंगी वो वेस्ट में होंगी, मतलब पश्चिमी देश में होंगी। और इधर उत्तरी कंट्री होंगी और नीचे की साइड में दक्षिणी कंट्री होगी। तो श्रीलंका क्या हुआ, भारत का दक्षिणी देश हुआ। ऐसे ही भारत का जो पूर्वी देश है कौन सा होगा, ये रहा बांग्लादेश और ये रहा म्यांमार। तो बांग्लादेश और म्यांमार क्या है, भारत के पूर्वी देश हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश और म्यांमार ही हैं, इधर जितनी भी कंट्री पड़ेंगे आगे एक साइड में, जैसे कि ताइवान है यहाँ पर, ये भी क्या है, भारत के लिए पूर्वी देश होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत के पश्चिमी देश के बारे में। कौन है, पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। और कितने किलोमीटर की, 106 किलोमीटर, यानी कि 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है कौन, लद्दाख। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो वर्ष 2019 ईस्वी में। किसके माध्यम से, एक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है, जिसके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर था उसको दो जगह पर तोड़ दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो रेड क्लिफ लाइन। जो रेड क्लिफ लाइन है उसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। तो कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन। एक मैंने आपको अभी बताया, एक पाक स्ट्रेट बताया मैंने आपको भी, पाक स्ट्रेट। जो ये पाक स्ट्रेट है ना, ये भी एक व्यक्ति के नाम पर पड़ी थी। किसके नाम पर, रॉबर्ट पाक। जो रॉबर्ट पाक थे वो उस समय पर मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे कौन, रॉबर्ट पाक। कब से कब तक था इनका कार्यकाल, तो 1755 से लेकर 1763 ईस्वी तक। उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा था, ये पाक स्टेट पड़ा था। ये पाक इस तरीके से है, PALK वाला, ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये रेड क्लिफ लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन कौन सी है, ये वाली जो आपको मैप में दिखाई दे रही है। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है यहाँ से, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड में बाद में, ये कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन है। क्योंकि जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो क्या था, पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ऐसे जो पाकिस्तान है वर्तमान में, इसको पहले वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यानी कि ये वाला और ये वाला एरिया क्या था, पाकिस्तान ही थे जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो आज के समय पर इसे किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से। पहले किसके नाम से, ईस्ट पाकिस्तान। ये जो मैप है वास्तविक स्थिति को दिखा रहा है सारे की सारी, कि कौन सी लाइन कहाँ पर है और किसके कब्जे में कितना एरिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन है वो वर्ष 1914 में शिमला में डिफाइन की गई थी। और ये जो मैकमोहन लाइन है कहाँ पर पड़ती है, ये वाली एरिया, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वाला एरिया है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, मैकमोहन लाइन, जो कि वर्ष 1914 में बनी थी। नेक्स्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा क्या कहलाती है, ड्यूरेंट लाइन, जिसको 1886 ईस्वी में डिफाइन किया गया था। ये रहा इधर पाकिस्तान और ये रहा अफगानिस्तान। इन दोनों के बीच में जो ये रेड कलर में आपको लाइन दिखाई दे रही है, यही है ड्यूरेंट लाइन। नेक्स्ट, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 16। देखो एक बात ध्यान रखना कि जो ये मैप है ना, ये वास्तविक स्थिति को दिखा रहे हैं। आप इसको गलत तरीके से मत लेना कि ये मैप गलत तरीके से दिखा दिया। ये जो ये वाली लाइन बताई अभी, ये कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन। जो ऊपर ये आपको दिखाई दे रही है ये वाला, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको LOC बोलते हैं। ऐसे ही जो ये येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये कौन सी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। चाइना इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता और न ही मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट करता, ये भी बात याद रखना है। लेकिन वर्तमान में इन पर, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश पर काफ़ी सारी जगह अरुणाचल प्रदेश की, वो ये कहता है कि भाई ये मेरे एरिया में आते हैं, लेकिन वास्तव में जो
कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो अभी हमारे हाथों में ही है और हमेशा रहेगा। नेक्स्ट, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। तो 16 भारतीय राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, और 16 स्टेट हो गए और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी हैं। तो कुल मिलाकर 18 हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, कौन सा है? पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से यानी कि इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, जबकि ये वास्तव में एरिया किसका है? भारत का है। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? तो नियंत्रण रेखा कहलाती है, और इस नियंत्रण रेखा को क्या बोलते हैं? हम LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये लाइन कहाँ पर है? तो ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो यही है वो नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये जो POK है ये क्या है? भारत का एरिया है वास्तव में, जबकि इसको गैर कानूनी तरीके से किसने कब्जा रखा है? पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान इसको क्या बोलता है? आज़ाद कश्मीर बोलता है। नेक्स्ट, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत अक्षेत्र कौन सा है? अक्साई चीन। देखो, जो ये अक्साई चीन है, ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अक्साई चीन का है। इसको चाइना ने भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा रखा है। ये जो सारा का सारा एरिया है ये भी भारत का ही है। इसको गैर कानूनी तरीके से किसने कब्जा रखा है? चाइना ने। और यहाँ पर इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगी ये वाली लाइन। ये वाली क्या है? LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वो यही है। कौन सी? इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो अक्साई चीन है ये किसने कब्जा रखा है गैर कानूनी तरीके से? पाकिस्तान, चाइना ने कब्जा रखा है, जबकि वास्तव में है किसका? भारत का। और अक्साई चीन कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, आदम का पुल स्थित है। आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये जो आदम का पुल है इसको एडम्स ब्रिज कहो या फिर आदम का पुल कहो या फिर राम सेतु कहो, ये तीनों के तीनों नाम इसी के हैं। ये भारत के पंबन द्वीप से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। जो भारत का पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप के अंतिम बिंदु धनुषकोडी से प्रारंभ होकर कहाँ तक फैला हुआ है? श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। और रामेश्वर भी इसी पंबन द्वीप पर बसा हुआ है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर भारत तथा बांग्लादेश को बिलोंग करता है, यानी कि भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।